हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 19 और आज डेट है 1 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि हम कैसे स्क्वायर रूट को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हमें बोला गया है प्रिया रिया से बात कर रही है। रिया, लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी व्हाट इज़ द शेप ऑफ द फिगर। प्रिया रिया से पूछती है इस फिगर की जो शेप है उसका नाम बताओ। तो रिया कहती है इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर बट वी हैव टू मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये शेप जो है दिख तो स्क्वायर जैसी रही है, लेकिन मुझे इसकी लेंथ और ब्रेथ को मेजर करके बताना पड़ेगा, तभी मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगी कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो प्रिया कहती है कैन यू टेल अबाउट इट विदाउट मेजरिंग द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या तुम ऐसे बिना लेंथ और ब्रेथ को मेजर करे मुझे बता सकती हो कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो रिया कहती है नो। प्रिया कहती है इफ़ द एरिया ऑफ दिस फिगर इज़ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। तो प्रिया ने उसको जवाब दिया कि अगर मान लेते हैं कि इस फिगर का जो एरिया है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट एस्टिमेट निकाल लूँ तो वही इसकी साइड होगी। रिया कहती है हाउ, यानी कैसे। प्रिया कहती है लेट मी एक्सप्लेन यू। तो प्रिया उसको एक्सप्लेन करती है रिया को कि कैसे वो काम कर रही है। तो चलो हम भी देखते हैं कि प्रिया ने रिया को कैसे एक्सप्लेन किया होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कैसे हम उसकी साइड के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो देखो प्रिया ने बताया एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, आप सभी को भी पता होगा। साइड स्क्वायर यानी साइड मल्टीप्लाई साइड बराबर होता है हमारा एरिया के, दैट इज साइड इंटू साइड। इसको मैं साइड स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। अब अगर मुझे इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना हो, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे साइड स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इस स्क्वायर को यहाँ से हटाना होगा तो 225 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, एक स्क्वायर रूट का निशान। तो ये निशान तो आपने लास्ट वर्कशीट में ही सीखा था, ये साइन। अब हमें क्या करना है, इस 225 का एस्टिमेट स्क्वायर रूट निकाल के बताना है। तो ध्यान से देखो इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, हमने सीखा था ना एक वर्कशीट में कि जब भी यूनिट प्लेस पर 5 होगा तो उस नंबर के स्क्वायर में भी 5 होगा। तो यानी अगर यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 है तो इस नंबर का जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो उसके भी यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 5 डिजिट होगी। तो यानी हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसका यूनिट प्लेस पता चल गया 5। सो 5 इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 225। नाउ वी नो दैट कि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। अब 10 और 20 के स्क्वायर के बीच में आ गया 225, यानी 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना ये नंबर 225। अब अगर हम ध्यान से देखें 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर इनके बीच की काउंटिंग में ऐसा नंबर जो 5 पे फिनिश होता है वो कौन सा नंबर है। देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 15 ऐसा नंबर हुआ ना जो 10 और 20 के बीच में आ रहा है और 5 पे भी ख़त्म हो रहा है। तो यानी हमारा जो 225 का स्क्वायर रूट होगा वो कौन सा नंबर होगा, 15 होगा। सो 15 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225। सो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन, यानी अंदाज़ा लगाकर कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये हमने आज ये मेथड सीखा है। अब इसके बाद चलो एक और करके देखते हैं, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 228। नाउ अब हमें क्या करना है, 228 के आसपास के स्क्वायर नंबर्स सर्च करने हैं। तो देखो यहाँ पर आपने ये टेबल लर्न करा था ना, 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का स्क्वायर आपको अच्छे से लर्न है। तो इस टेबल में भी हम देख सकते हैं 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256 और हमें कौन से नंबर का चाहिए, 228। तो इसके आसपास के नंबर हमें मिल गए ना, यानी 228 कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, स्क्वायर नंबर्स याद रखने हैं। दिस इज 225 एंड बिग नंबर विल बी 256। अब देखो 15 का स्क्वायर लाइज बिटवीन 228 लाइज बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। लेकिन ये जो 228 है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा पास है, 225 के, ये 256 के। ये नंबर ज़्यादा पास है 225 के। सो इट मीन्स जब मैं अंदाज़ा लगाकर बताऊंगी तो 228 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा,
15। और ये जो आप साइन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे कर्व सा साइन है, वेव सा साइन, ये साइन होता है एस्टिमेशन का। सो वी कैन यूज द साइन ऑफ एस्टिमेशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ 228 विल बी 15। नाउ लेट्स डू द वर्कशीट। आगे की वर्कशीट हम करते हैं। नाउ रिया ने ये कंसेप्ट अपनी दीदी से सीखा और वो कहती है, वाओ दीदी, यू हैव टॉट मी एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था जो आपने मुझे सिखाया। इसके बाद हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखो, लेट्स एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ सम अदर नंबर्स। कुछ और नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनका एस्टिमेट हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, 80। अब ध्यान दो, 80 के आसपास के स्क्वायर नंबर्स, तो ये तो आपको याद है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। इन्हीं दोनों के बीच में आता है ना 80। देखो 80 जो है 81 से छोटा है और 64 से बड़ा है। इट मीन्स ये कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स के बीच में आया, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। लेकिन ये पास किसके है, ज़्यादा पास किसके है, ये ज़्यादा पास है 81 के। इट मीन्स जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 80 का एस्टिमेटेड आंसर होगा हमारा 9, क्योंकि ये पास किसके था ज़्यादा, 81 के, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो हमने सीखा 80 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली यानी एस्टिमेटेड आंसर किसके इक्वल आएगा 9 के। इसके बाद हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें एस्टिमेटेड आंसर निकाल के बताना है 356 का। तो देखो 356 कौन से दो नंबर के पास में है, इस टेबल की मदद से हम देख लेते हैं। 356 के आसपास के नंबर्स को, 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, ये दो नंबर्स के आसपास है। तो हम कैसे लिख लेंगे, 356 को हम लिख सकते हैं कि ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, 324 देन 356 एंड देन 361। अब 324 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर होता है 18 का, देन 356 हम लिखते हैं, देन हम लिखते हैं 19 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 356 कौन सा नंबर के ज़्यादा पास है, ये पास है 361 के। इट मीन्स जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 356 का तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 19 के, क्योंकि ये 19 के ज़्यादा पास था। अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 509। अब 509 देखो कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, दीज टू नंबर्स। टेबल हमें बहुत हेल्प कर रहा है, इसीलिए आपको याद रखने हैं 20 तक के स्क्वायर्स, लेकिन यहाँ पे 25 तक के दिए गए हैं, तो ये टेबल आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब 509 देखो कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, 484 509 लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब 484 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 22 का, लिखेंगे 509 और हमारा 529 स्क्वायर होता है 23 का। तो 509 किसके ज़्यादा पास है, 484 के या 523 के, ये ज़्यादा पास है 523 के। तो इट मीन्स जब हम 509 का एस्टिमेटेड स्क्वायर रूट बताएंगे तो वो क्या होगा 23। इसके बाद हम करते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आज की वर्कशीट का। लास्ट पार्ट में हमें स्क्वायर रूट निकालना है 628 का। तो हमारी टेबल में हमें 25 का स्क्वायर तो दे रखा है जो कि है 625। तो 625 और 628, लेकिन 26 का स्क्वायर भी हमें पता होना चाहिए, दैट इज 676। तो 628 विल लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 25 एंड 26। ये है हमारा 25 का स्क्वायर जो कि 628 और ये है हमारा 26 का स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से 628 ये जो नंबर है हमारा, ये किसके ज़्यादा पास है, ये ज़्यादा पास है इस 625 के। इट मीन्स अगर हम अप्रॉक्सीमेटेड यानी एस्टिमेट वैल्यू निकालें 628 की तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वो वैल्यू इक्वल आएगी 25 के। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।